everyone, myself Priyanka and I again welcome you all to my YouTube channel Chasing Dreams. Today in this video I am going to talk about how to deal with stress. तो आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे आप स्ट्रेस को हैंडल कर सकते हैं। देखो, हर किसी की लाइफ में रोज कोई ना कोई किसी ना किसी वजह से बोलता है कि मैं स्ट्रेस में हूँ, मैं प्रेशर पे हूँ। तो आज हम बात करेंगे कि आप उसे कैसे अवॉइड कर सकते हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं कि स्ट्रेस होता क्या है। देखो, किसी भी पर्सन की जो डेली लाइफ होती है, उस डेली लाइफ में जो उसकी डिमांड्स आती हैं या चेंजेस आते हैं, उनको जब वो हैंडल नहीं कर पा रहा होता है या कैसे हैंडल करना है इस बारे में सोचता है, तो उस वक्त उसको सबसे ज़्यादा स्ट्रेस फील होता है। लाइफ में डिमांड आए, चेंज आए, सपोर्ट ना हो, रिलेशनशिप्स अफेक्ट हो रही हो या कुछ भी हो रहा हो, आपको अपनी लाइफ में स्ट्रेस लेना ही क्यों है। ओवर थिंकिंग एक ऐसी चीज़ है जो बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है आपके मेंटल स्टेट को। तो सबसे पहली बात, ओवर थिंकिंग ना करें। फर्स्ट पॉइंट इज़ ऑर्गेनाइज योर थिंग्स। देखिए, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपकी सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज रहें। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप एक वर्किंग पर्सन हैं, तो आपके लिए सबसे ज़्यादा क्या इम्पॉर्टेंट है। आपका सपोज़ कोई प्रोजेक्ट है, तो वो प्रोजेक्ट आपकी डेडलाइन से पहले कंप्लीट हो जाना चाहिए। अगर आपका प्रोजेक्ट आपकी डेडलाइन से पहले कंप्लीट नहीं होगा, तो आपको ऑटोमेटिकली उस चीज़ का प्रेशर बनना है कि अभी तो काम करना बचा है या अभी हमारा काम पूरा नहीं हुआ है। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपनी चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करें, या आप दूसरे वर्ड्स में ये भी कह सकते हैं कि आपका जो भी काम है आप उसको टाइम टू टाइम पूरा करें। सेकंड पॉइंट इज़ मेडिटेशन। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप पूरे दिन भर में अपने लिए 10 मिनट निकाल के मेडिटेशन कीजिए। देखिए, मेडिटेशन करने से क्या होता है, हमारा पूरा माइंड फ्रेश होता है, और जब हमारा माइंड फ्रेश होता है तो हम किसी भी चीज़ को करने के लिए हमारे पास एक पॉजिटिव एनर्जी होती है। तो आप अगर किसी भी काम को पॉजिटिव एनर्जी के साथ करेंगे तो आपको उस काम को करने में या उस काम के दौरान कोई स्ट्रेस फील नहीं होगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मेडिटेशन करें। थर्ड पॉइंट इज़ ईट वेल। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप प्रॉपर टाइम टू टाइम डाइट लें। आप बहुत बार ऐसा करते हैं कि आप खाना अवॉइड करते हैं कि अभी काम ज़्यादा है, अभी खाना नहीं खाते, बाद में खा लेंगे। इससे क्या होता है कि आपके माइंड को जो न्यूट्रिशन मिलना था उस वक्त वो तो नहीं मिल रहा है। अगर प्रॉपर माइंड को न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा तो माइंड कैसे परफॉर्म करेगा। तो वो अल्टीमेटली कुछ ना कुछ इरेगुलरिटीज़ आएंगी, और वो इरेगुलरिटी स्ट्रेस भी होता है। तो आपको अपनी डाइट प्रॉपर लेनी है, क्योंकि हमारी बॉडी में इंटरकनेक्शन रहता है माइंड, फूड, हर चीज़ का। तो इसलिए प्रॉपर खाना खाइए, प्रॉपर डाइट लीजिए। फोर्थ पॉइंट इज़ टेक ब्रेक्स। देखिए, मैंने आपको अपनी पिछली कई वीडियोस में बताया है कि ब्रेक्स क्यों लेने चाहिए, ब्रेक्स क्यों इम्पॉर्टेंट हैं। तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे भी बात आती है कि आपको ब्रेक्स लेना इम्पॉर्टेंट है। बहुत बार क्या होता है कि हम सोचते हैं कि अभी ब्रेक नहीं लेते, खाना नहीं खाते हैं, बाद में खा लेंगे, काम ज़्यादा है। बट इससे क्या होता है कि हमारे माइंड को इफ़ेक्ट होता है। जैसे आप फ़ोन चलाते हैं, फ़ोन को भी 2-3 घंटे चलाने के बाद ब्रेक देते हैं, उसी तरह माइंड भी जब आपका बहुत देर से काम कर रहा हो तो उसे भी बीच बीच में ब्रेक दीजिए, ताकि माइंड और अच्छा और रिफ़्रेश होके कर सके काम। फिफ्थ पॉइंट इज़ मेक टाइम फॉर योर हॉबीज़। देखिए, हॉबीज़ ही एक ऐसी चीज़ है जो इंसान सबसे ज़्यादा जब कर रहा होता है उसे बहुत खुशी होती है। मतलब जितना वो, फॉर एग्ज़ाम्पल, उसे घूमना पसंद है, अगर वो उस वक्त घूम रहा है तो मतलब उससे सारी दुनिया से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसे दिमाग में कुछ और चल नहीं रहा होता, वो सिर्फ उस मोमेंट को एंजॉय करता है। तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जब आप अपनी हॉबीज़, जो भी आपकी हॉबी है, उस पर काम कर रहे होते हैं या उस चीज़ को कर रहे होते हैं, तो आप ना बहुत फ्रेश फील करते हैं। आपको किसी और चीज़ से कोई मतलब नहीं रहता। जब आपको दुनिया से मतलब ही नहीं रहेगा तो आपको किस चीज़ का स्ट्रेस होगा, किसी भी चीज़ का नहीं। दैट्स ऑल। थैंक यू फॉर टुडे।